अच्छा, आप भी शादीशुदा हैं? आपकी भी मोहब्बत की शादी बीवियां- है? बीवियां ज्यादा ऐसी बीवी होती है। They go to a party every day. हाँ, There's a हाँ। party every day. कुछ दिखा दें कि बीच पे हैं या 3-4 दोस्तों के साथ बैठ, पर एवरी डे देयर इज अ पार्टी, एवरी उसके डे पास देयर कुछ इज भी नहीं होगा। डांसिंग। आज शहरी की पार्टी Every है, day आज there इसकी is- पार्टी है, आज हाँ। उसकी पार्टी। किस बात की माफी मांगूं? क्या किया है तुमने? फारिया का कैरेक्टर है, उसने कितनी बड़ी चीज की थी, और आप इतनी बड़ी चीज माँ को नहीं पता। सबको पता है। आपकी शादी खराब हुई हो, आपकी बेटे की वीडियो किसी के साथ बना के लीक वायरल कर दी वायरल गई कर है, दिया। वो माँ एक बेटी के साथ बैठ के I know. और वो उसको फिर लड़की कह को रही है तुम्हें तो much पता too. है कि मुझे तुम ही से शादी तुमसे करवानी करनी है। मत This story which needs to gel more, and I think मुसद्दिक जो आपने बातें की बिल्कुल मुकर्रम। सही है। ये सोफे पे लेटता है हाँ, और फिर दूसरे दिन जब उठता है तो वो देखता है कि वो सो रही है, और फिर वो शेर की तरह ही इज लाइक रोमिंग अराउंड द रूम एंड ऑल। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल मुअम्मा का, और अब जिस ड्रामे की बात होगी उसकी कास्ट मेंबर हमारे सामने बैठे हुए हैं लेकिन ये कुछ बोल नहीं सकते, ये सिर्फ सुन सकते हैं। बात करेंगे हम मेरी जिंदगी है तू पर, और शुरू करेंगे मरीना जी आप। So the best thing about this play right now is कामयार and Arya Singh. Otherwise मुझे इसमें भी एक फुल स्टॉप नज़र आ रहा है कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे, आगे कहानी बढ़ नहीं रही। लेकिन आई थिंक जिस तरीके से हम वी ग्रू टू लव these two characters, now we want to see them back together again. And I think that's the draw of this play right now. But the rest of the people are basically repeating themselves. मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा there were a couple of flaws. We'll talk about it when we the biggest question for me is that they go to a party every day. हाँ, There's a party every day. It can't be. I mean, आप कुछ दिखा दें कि बीच पे हैं या 3-4 दोस्तों के साथ बैठ, पर every day there's a party, every उसके day पास there's कुछ भी नहीं होगा। dancing, आज शहरी की पार्टी every है, day आज there इसकी is- पार्टी है, आज हाँ। उसकी पार्टी। आई थिंक every day there can't be a party. जो फारिया वाला कैरेक्टर है उसमें कुछ लेयरिंग होनी चाहिए थी। वो बहुत ही बहुत। वन डायमेंशन हो गया One कि वो dimension। कुछ नहीं करती लड़की, वो सिर्फ वो पार्टीज या तो करती अपने बाप का नाम इस्तेमाल करती है, हाँ? उसकी सोच पार्टीज पे भी इस्तेमाल आप करती हर है। रोज नहीं जाते हो, वीकेंड में एक दफा वही मैं कह वीकेंड रही पे हूँ। चले जाते हैं हाँ, एवरी डे। every Dinner day. and वो। That's my biggest thing. मे बी वो सब हैंग आउट करते हैं रोज किसी जगह पे हाँ, जाके। वो ज्यादा अच्छा लगता। It would no meaning ठीक है, आप दिखाएं हैंग आउट है तो you can show that also ना, because otherwise इतने extra shots लिए मैं मुकर्रम के मुसद्दिक ने, तो यहाँ 2-3 आप ऐसे ले सकते थे कि 4 लोग बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं, अब और जैसे एक और था- ये सड़ा हुआ बार-बार इसको बुला रहे हैं और वो उतना ही सड़ा हुआ रहता है पार्टी में। Why would they keep calling him? He's such a सड़ू। मीनिंग वहाँ भी खुश नहीं है, यहाँ भी खुश नहीं है, खुश ही नहीं है लड़का। So I just wish this drama had more layering. I think you had the characters, like the gentleman sitting next to me. This family was totally ignored. Why हाँ. they were there? I mean, like we could have just seen Faria coming in and out of the house. We didn't even need to show a family. But it's like you're forcing some situation कि अभी अच्छा यहाँ ज़रा सा हम थोड़ा सा वो हो गए, वीक हो रहा है हमारा, let's just bring this into it. Faria का yes, I think if we had to show Faria the vulnerable side of Faria, तो वो शुरू से हमको दिखाना चाहिए था. That when she's talking to the mother, we should have known that she's got this relationship with the mother, and yet the mother has cancer. वो तो सारा फोन कॉल्स पे सारा दिखा कैंसर ऐसे आया है, हर चीज, वो तो पहले वो शिकवा था। वही मैं कह रही हूँ, डेप्थ, द कॉन्वर्सेशन में डेप्थ नहीं है। आई एम नॉट फाइंडिंग दैट। द ओनली रीजन I feel now that the mother has come back was that one scene with Faria, जिसमें वो उसको explain करती है कि sometimes आपको छोड़ना पड़ता है। हाँ। जैसे उसने किया, वो एक lines अच्छा भी बड़ी सीन अच्छी था, थी। अच्छी लाइन्स थी, और मुझे लगता है सिर्फ उस सीन के लिए they brought the mother back.
to build up to that scene, which could have been so much better. I mean, like अगर इनकी बीच में differences दिखाना, because you know the characters were there, but you just totally and absolutely and we focused on the other family जहाँ वो repetition. So for me, it's one thumbs up. वन थम्स अप। सादिया इमाम। अच्छा जी, अच्छा था। एपिसोड में मैं और मीरब बैठ के साथ देखते हैं, उनको बिलाल और आयरा बहुत पसंद है। कहती मम्मा जिससे यूं करके बात करते हैं मुझे अच्छा लगता है। और इस दफ़ा आयरा ने कमाल ही कर दिया जब वो कहती है बड़े मज़े से आके वो दरवाज़ा खोलता है और वो कहते किस बात की माफ़ी मांगूँ, क्या क्या है, मैंने यूँ बैठी थी ना, किस बात की माफ़ी मांगूँ, क्या किया है तुमने। और जिस तरह वो बोलता है कि मुझे मनाओ, तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहा हूँ, तुम्हें भूलना चाह रहा हूँ, इसलिए बर्बाद कर रहा हूँ खुद को। कैसे वो एकदम से काम होती है, वो सारी बात कहती तो मत करो बर्बाद खुद को, मान जाओ ना। लाइंस अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी हुई। इस सीन की बात ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। फिर उसके बाद कहती है कि नहीं हाँ। ये नहीं, ये तो मैं अभी आगे लिख बोलूँगी, आपने मेरी बात लाइन तो नहीं ले रहे आप। चले आप 5 वक्त के नमाजी वाली ले रहे हो। नहीं आप बोले, आप कौन सी ले रहे थे लाइन, पहले आप आते हैं, बोल दें। आई थिंक वो एप्लीकेशन की बात करता है। हाँ, एप्लीकेशन रिजेक्ट। ओके, कहती जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है दूसरे कमरे में जाकर रिजेक्ट करो। एप्लीकेशन नहीं कहता, रिक्वेस्ट। नहीं, वो कहता है एप्लीकेशन, कहता है ये मैंने लिख के लेकर आई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर। वो कहती है यहाँ बैठकर करो, बल्कि बिल्कुल नहीं वो अपने बेड पे जाने तो उसका हाथ पकड़ती है, हाँ, कहती तुम इधर बैठो, कहती यहाँ बैठ के करो। बिल्कुल नई सी डायरेक्शन लगी मुझे। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं चीज़ों को देखती हूँ ना, बड़ी नई डायरेक्शन मुसद्दिक के काम में मुझे कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल फ्रेशनेस है, कुछ नए सीन्स होते हैं, टिपिकल वो वाले सीन नहीं हैं। हानिया का बैठ जाना, बात करना, और फिर उसका वो कहना क्या करूं, किस तरह बात करूं, 5 वक्त के नमाजी हो, 5 वक्त के नमाजी मदरसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब वो कहता है मुझसे तुम इस तरह बात नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह बात करूं, तुम हो कौन। तो कुछ चीज़ें बड़ी नई लेकर आता है। अब जैसे वो सीन था जहाँ मरीना जी गाड़ी का खड़ा होना, वो कहते हैं ना 11 बजे से पहले आना, गाड़ी ट्रैफिक में जैम, तो ट्रैफिक बाकायदा उन्होंने जैम करी है, क्योंकि जब आपका टॉप शॉट आया तो पीछे वाकई ट्रैफिक जैम हुई है। और वो रक्षे वाले की कहानी में भी खुद को सोचना है, अच्छा आप भी शादीशुदा हैं, आपकी भी मोहब्बत की शादी है, ऐसी बीवी होती है। तो वो कुछ चीज़ें बड़ी आपको अट्रैक्ट करती हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, ये ड्रामा जो है इसमें सबसे बड़ी अच्छाई पता है क्या, ये ड्रामा देखने वाला ड्रामा है। वरना हमारे बहुत सारे ड्रामे होते हैं जो लगता है रेडियो पे चल रहे हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़ इतनी बता दी जाती है कि आप ना दिल करता बस ड्रामा, कहीं भी आप खड़े होकर काम कर रहे हो आपको ड्रामा समझ आ जाता है। इस ड्रामे को आपको देखते तो समझ आती है कि अच्छा हो क्या रहा है, वरना तो आप सुने तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ये ड्रामे में सबसे बड़ी खूबसूरती जो वो आपको देखने पे मजबूर करती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब कहीं जाके ना रुक रही हैं, उस पर मेरा ख्याल है मुसद्दिक को काम करना होगा। जैसे शमून की फैमिली को, मुझे लगता है कि आप एंजलिन भी कमाल आर्टिस्ट हैं, शमून कमाल आर्ट, पर ये इतने से सीनों के लिए क्यों आ रहे हैं कि पापा आप उन्हें मना लें, आप कहेंगे तो मम्मा आ जाएंगी, आप घर ले आए। कोई तो फोर्स हो, कोई जुमले हो, कोई इनकी डेप्थ होनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिख रही है। जो कि मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा वन साइडेडली चल रहा है सिर्फ। ठीक है, तो उसके हिसाब से इट्स जस्ट द टू। हाँ, तो उसके हिसाब वो से मुझे सीन लगता है बहुत कि अच्छे आप, लिखे में। हाँ कुछ सीन बहुत अच्छे हैं, तो वर्ड दिए। क्योंकि शमून अब्बासी आज मौजूद है, वो तो बात नहीं कर सकते, तो मैं कुछ आप उस पे मैं आज करूंगा। और 2-3 चीज़ें, और ये जो आप बात करेंगे मुझे भी फील हुई है कि ये दो फैमिली बहुत डिस्कनेक्ट है। जैसे मैं कफील में लग रहा है कि एक आप जामी के घर की स्टोरी दिखाते हैं, उसके पड़ोसी घर में क्यों चले गए, तो ये मुझे ऐसे ही लगता है कि मुझे आप फारिया की फैमिली में क्यों लेके गए हैं, मुझे नहीं देखनी वो फैमिली। आपने ये ट्रैक चलाया था, और जिस तरह से फारिया के कैरेक्टर गेट आउट कहता है, अगले दिन वो फिर आके बैठी होती है, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे नजर नहीं आ रही कि वो चलो ठीक है बचपन के दोस्त हैं, उसको पता है कि ये सब कुछ है। वो कितनी चालाक दिखाई है यार, कमरे तक आती थी। हाँ, कमरे तक आ गई। अब खैर वो सीन पे भी बात करेंगे। मुझे लग रहा था कि अगर एक लेयर ऐड होती ना, अगर हाँ। ये रिलेटिव्स होते हैं ना, कि जो बाप का नाराज होना भी ये बात होती है कि भाई वो फारिया से करना चाह रहा था, नहीं हुई, और ये तब आपके ना एक लेयरिंग और ऐड हो जाती, तो आप इस फैमिली से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि बाप की नाराजगी भी अब मुझे टू मच लग रही है कि जिस तरह का वो दिखाया गया था, वो तो बड़ा, वो तो नॉर्मल था, वो तो बड़ा खुश भी था इस लड़की से शादी करने पे, और वो तो सपोर्ट करता, तो उसका गुस्सा ज्यादा, मतलब कुछ भी इसको किया जा सकता था। खैर ये एक मेरी जिसे कहते हैं कि अदना सी ख्वाहिश थी, और कमेंट सेक्शन में भी ऑडियंस की बहुत ज्यादा यही बात हो रही है कि भाई ये वो मेकिंग इट्स अ फोर्स फिट।
हाँ, हाँ, force like fit. force fit था। या तो Because आपको- आपने सोचा कि ये कहानी शायद यहाँ थोड़ी सी फंस रही है तो हम यहाँ सीन्स लिख लें। One depth नहीं लगी। बिल्कुल। सही बात। अच्छा Zero, मेरा जो zero. सबसे जो एक चीज़ जो मुझे एक तकलीफ दे रही है यही है कि मैं जो ऑन बोर्ड नहीं रह पा रहा हूँ, वो ये कि जो फारिया का कैरेक्टर है उसने कितनी बड़ी चीज़ की थी, और आप इतनी बड़ी चीज़ माँ को नहीं पता। सबको पता है, मतलब और ये- सब नॉर्मल है। हाँ, मुझे सब समझ नॉर्मल। आपके घर में एक शादी का हो रहा फंक्शन, आपकी शादी खराब हुई हो, आपकी बेटे की वीडियो किसी के साथ बना के Leak वायरल कर दी वायरल गई कर है, दिया। वो माँ एक बेटी के साथ बैठ के I know. और वो उसको फिर लड़की कह को रही है तुम्हें तो much पता too. है कि मुझे तुम ही से शादी तुम्ही से करनी है, मतलब ये ना मुझे एज ऑडियंस समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कैरेक्टराइजेशन है। और या जबकि वो भी और अमीर है। अर्जुमन का कैरेक्टर वो मतलब अर्जुमन की कितनी सहेलियां आई, अगर आप उनके कैरेक्टर को देखते हैं, वो शादी में जिन्होंने अपनी सारी अपनी इलीट आंटी है ना, वो तो उन्होंने तो सबको बुलाया होगा कि फूफा वाले लोग आए हुए होंगे वहां पे, उनके सामने उनके बेटे की वीडियो, वो तो गोली मार दे जाके इसके तुमने इस मेरे तरह के बेटे के साथ character। किया है, कुछ भी नहीं। वो उसी तरह उसके घर में आके बैठ रही हैं, वो और बल्कि सॉरी फील कर रही हैं कि No, तुमसे she's शादी still नहीं हुई talking है। about हाँ। कि मेरी हाँ, तो चॉइस तुम choice ही तुम्ही थी थी। और और चले उसका तो मुझे समझ आ गया कि, और इवन उसके बाद जो जितना उसको मोहब्बत में दिखाया गया था हमारे कामयार के कैरेक्टर को उसके साथ, कोई आयरा के साथ, वो तो उस लड़की से कभी देखता भी नहीं उसको कि तुमसे ज्यादा उससे ज्यादा गुस्सा तो उसको उस पे होना चाहिए था। उसको तो वो नहीं है एक बटन खिला के वो इजी हो गया। हाँ। लेकिन बाकी तो मुझे फारिया का वहां पे आने जाना, या वो जाहिर बात है अगर आपने उसको दिखाना था तो फिर या तो फिर अली रहमान का कैरेक्टर ये सब कुछ करता, हाँ। फारिया ने ना किया ना होता, होता। या फिर पीछे फारिया होती वो सामने एक्सपोज ना हुई ना होती, होती। देन यू Exactly. कैन अंडरस्टैंड दैट Yeah. ओके दैट्स व्हाई शी इज देयर। ऑडियंस को पता है कि ये इन्वॉल्व ये है, लेकिन ये involved बात खुली नहीं है, तो एक हुक भी रहता आपके लिए, हाँ। ऑडियंस के लिए, और फिर आपको सब जस्टिफाई होता, फिर आप उसकी फैमिली को भी देख रहे होते कि भाई हाँ अच्छा चलो ये इनमें से किसी को भी नहीं पता, तो ये आगे एक और गेम डालेगी। हाँ। इसने अली रहमान को किसी ने यूज किया उसके कैरेक्टर को, अब ये कुछ और जो है कि, और बात जितनी खुलती वो आधी खुलती, आधी बात ना खुली होती, और ये घर में मौजूद होती तो आप जरा यूं करके देख रहे होते अब ये क्या अब क्या करेगी, नया काम अब ये क्या करेगी। करेगी, अब तो एक्सपोज हो चुकी है ना। तो फिर तो ये मेरे था, तो मुझे इमोजी दिखाइएगा। और इसकी वजह से ना कौन सी ये वाली ड्रामा काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा, तो खैर वन थम्स अप, क्योंकि एक आध दो बात तो कर सकता हूँ ना। नो आधी बात सुनो टेक्निकल मसला है ना एक। नहीं, वो आप जब हमारा रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिव्यू के दरमियान आप Story में नहीं influence- बता रहा नहीं मैं। कुछ भी नहीं आप जब बिल्कुल, मुझे पता है को बहुत जोर से बहुत सारी बातें आ रही होंगी। नहीं एक आ रही है। ठीक है, बात। ठीक है जी, आप भैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन, राधेन शाह एंड So- मुसद्दिक मलिक। ओके सो जो कहता है ना मनाओ मुझे वाले सीन में the camera was very shaky. I felt for the first time. First I have time, not yes. seen it before. So एक तो ये मुझे लगा, मैं getting the flaws out of the way. The scene जहाँ कामयार is complaining to दादो के हाँ. मुझे घर वहाँ दादो के सर पे दुपट्टा है throughout, long shot में कहीं भी नहीं है. हाँ। So these were just little continuity and audio में इस दफ़ा काफ़ी एक बीच का सीन था जो मुझे समझ नहीं आया कि इसने क्या कहा है बच्चे ने, लेकिन उसके जवाब में फारिया कहती है अच्छी नहीं लगती इसलिए तुम रोज़ अपनी बीवी को छोड़कर मेरे पास आ जाते हो. So I don't know what he said because it was all gobbled. It was not, there was something off. So audio issues थे इसमें, camera issues थे इस वाले episode में, and like I said, I'd like to be in a world where there's a party every day. Life. Come to Musaddiq's world. सही बात। I thought that scene, two scenes with the mother and Faria, जिसमें वो कहती है ना कि तुम उसका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो. हाँ। तो उसका बात है पीछे से, तो कहती आप भी तो करें ना लाइफस्टाइल अडॉप्ट. कितने साल हो गए शादी को? So I thought that was वो मजे का। nice. And then the other one was when she comes in the morning और कहती है क्या हुआ रात को आर्या, कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस इधर आई हूँ और अंकल यहाँ सो रहे। मैंने तो I thought that was very good. So the thing that I'm really loving about Arya, Faria, नहीं आयरा Faria, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, फारिया आर्या, Arya, Faria, आयरा फारिया। हाँ, and what's his name, कामयार के जो scenes आते हैं
जिसमें या जहाँ सिर्फ आयरा और कामयार है, या इवन इफ फारिया इज पार्ट ऑफ इट, they're all scenes that are saying a lot, but they're doing it in a humorous manner. I think that's what we are enjoying about it, because Aira's character knows everything and she's just amused कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, और उसकी questioning में भी एक amusement है, उन दोनों की लड़ाई में भी है, and I think that is what is also capturing the hearts of everyone, because it's cute. It's not, it's not like तूने ये नहीं किया, तुमने, it's not the typical fighting. It's a very intelligent fighting, because even when there is a scene between just the two girls on the balcony, तो वो कहती है ना, why are you in my bedroom? She asks it in a very nice manner, in a very, और फिर वो आ जाता है, I just feel that dynamic, I think Musaddiq is doing very well. Whether the kids are improvising, whether they are adding to it, because there is a way of doing things. Meaning मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा scene करूँ तो मैं कैसे करूँगी. So I'm really enjoying that. और इसका मनाने वाला scene was lovely. इसका दूसरा वाला scene जब वो foreign वो late आता है after the rickshaw वाला thing, like you said, I thought that traffic jam was done very well. The only thing that is feeling short, not the only thing, I think even Kahani needs to definitely move ahead, is that when क्या कहते हैं, is this story which needs to gel more, and I think Musaddiq जो आपने बातें की बिल्कुल सही है. अब मानते मीना जी, अगर ये किया जाता कि सिर्फ अली रहमान का पता होता कि उसके कैरेक्टर ने ये किया और फारिया का ना पता होता, तो ये हर चीज बहुत सेंस बना रही होती है. फिर उसकी जो फारिया की अपनी जिंदगी में चल रहा है, उससे आपकी एम्पैथी भी, आपकी सिंपैथी वगैरह अटैच होती हैं, और आप कहते हैं कि अच्छा, और वो जब उसकी माँ के साथ जो भी उसका बाउंड बना है, वो सब उसकी जब चीजें ठीक होने लगती, तो आपका पुराना किया हुआ काम सामने आ जाता है, और फिर आपको कहते हैं कि जब आपकी से बुरा, तो इसमें एक लेयरिंग ऐड होनी चाहिए थी. Because mother welcoming the girl, मैंने यही लिखा हुआ है, doesn't she know that this is the girl that leaked the video? So how is she so calm and how is she so cool? उसको भी कह रही थी कि I wanted your daughter to marry. None of it is making sense. There was something else I wanted to say and I have totally forgotten. And if it comes to my mind, सुहेल की, इसके फादर इन लॉ की, कम से कम इस एपिसोड में एक जो वो था, हमने आगे बढ़े कि वो दादी जो है वो बताती हैं कि सुहेल और इनका मसला क्या हुआ, कामयार की माँ का मसला क्या है, वो एक जरा प्रोग्रेसिव था कि सेक्रेटरी के साथ उनका अफेयर था. है ना. तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर, राइटिंग एंड डायरेक्शन के आई थिंक overall one does enjoy it, so I will give him an 8. And writing I will give probably a 7. 8 and 7. सादिया जी. अच्छा, मैं राइटिंग को एंजॉय कर रही हूँ ना, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे बड़ी यूनिक राइटिंग, यूनिक राइटिंग लग रही है मुझे. जिस तरह वो आपस में इनकी लड़ाई है ना, वो बड़ी मुझे बराबरी वाली लड़ाई लग रही है. ये नहीं कि आप अगले को दबा दें और अगला दब जाए आपके. मुझे लग रहा है कि ये सेट पे हुआ है, जो भी है. अब जैसा भी है, मैं कहती हूँ कि वो बड़ा अच्छा. अब देखिए, नाम तो यही होगा ना. और ये इंटेलिजेंट, मैं हमेशा जो अभी पिछले मैंने पूरा इतना लंबा लेक्चर अनुषी और अली को दिया था, वो इसी के लिए दिया कि आर्टिस्टों का भी थोड़ा सा अपने आप को ना बड़ा चौकन्ना रखना चाहिए. अब कितने मज़े की बात है, वो कहता है मुझे मना लो, नहीं मना, किस बात पे मनाऊँ, ऐसे बैठती है. फिर वो कहती है अच्छा मान जाओ, ठीक. फिर उसके बाद कहता है ये सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट, हाथ पकड़ती कहती है जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी यहीं बैठ के करो. तो मतलब कितनी बिस्तर पे तब मैं सोऊंगी, और तब तक इस बिस्तर पे नहीं आना जब तक रात 11 बजे से पहले ना आ जाओ. कहता है तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, कि तुम क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती. फिर उंगली उठाती है, क्यों नहीं कर सकती, मदरसे चलाते हो, 5 वक्त की नमाज़ी, कौन हो तुम, हो कौन. मतलब वो एक इस लेवल पे जहाँ आके वो बात करती. इवन वो उस लड़की का ना कहती वो तो मेरा हस्बैंड है, तुम कमरे में कैसे आई, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तो मेरा, उसको छोड़ो. वो जिस हालत में, वो कहती नहीं वो इस हालत में नहीं, वो कहती जिस हालत में, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो. वो कैसे खड़ा होता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, गेट आउट, जाओ. तो वो मुझे बड़ा मजे का लगता है. वो जो वो दोनों इनके जो इस लड़ाई के अलावा जब वो दोनों साथ हो जाते हैं ना, कोई तीसरा आता है ना, दे आर दिस.
वो फिर एक हो जाते हैं। डायनामिक उनके बड़े तो बहुत वो अच्छे। एक होना ना वो बड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे इस दफ़ा वन स्टेप हम फॉरवर्ड गए कि पता चल गया कि जी सोहेल साहब अपनी सेक्रेटरी में इन्वॉल्व हो गए थे और वही चीज़ जो है वो माँ के दिल से नहीं जा रही। तो चलो अब इसको एक साइड तो समझ आ गई है। फिर कामयार का मैं कहती हूँ पार्टी में जाने से मना करना, जो फारिया को बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या हो गया भाई, मतलब क्यों तुम्हें तब क्यों नहीं जा रहा, कहता नहीं मैं नहीं जा रहा। जो मास उसकी बातें हुई थी, मुझे लगता है अगर कामयार वहाँ हल्का सा एक टच आ जाता ना, ग्लेयर आ जाती आँख में, और पावरफुल सीन हो जाता। लेकिन वो चले मेरी अपनी ख्वाहिश है। फिर उसके बाद वो ट्रैफिक वाला सीन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सीन है अंजलीन का, और राइटिंग बहुत खूबसूरत, जहाँ वो कहती है मंसूर को तुम पर नहीं बल्कि अपने आप को चूज़ किया था मैंने। कितनी सिंपल। हम ख़वातीन सबसे पहले अपने बच्चों के आगे यही भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई चॉइस होगी। कितना प्यारी लाइन है, कहती मंसूर को तुम पर नहीं बल्कि अपने आप को चूज़ किया था, और मेरी चॉइसेस किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो ना हो मेरे लिए हैं। बात ये है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती बेटा, मेरे लिए तुम भी उतनी इम्पोर्टेंट हो, मंसूर भी उतने इम्पोर्टेंट है। ये समझते समझते हमारी औरत आधी जिंदगी गाल देती है। और ये बहुत डीप, ये बहुत deep that was a line. very good That's what I'm writing. saying. I think her coming back was only for this scene. अच्छा फिर ये फिर उसको एक्सप्लेन जहाँ ये इतना खूबसूरत सीन आया, उसके बाद माँ का आया वो चीकू को पकड़ के, हाय चीकू बीमार, वो दादी बीमार हो गई, फारिया वो आयरा वहाँ रुक गई, वो कहती चीकू को लेके जाना है, उसको फ़ोन करती हैं, कहती है तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी को ब्लॉक करी है। भाई गाड़ी तो सड़क पे रह गई थी, अब कौन सी गाड़ी ब्लॉक करी, और इतने ड्राइवर उनसे कहो हटा दे। तो वो ये जो सीन की डेवलपमेंट होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक डेवलपमेंट थी यहाँ, जबकि आपको सिर्फ सीन ये करवाना था कि एक ही घर में रहते हुए हम फ़ोन पे बात करें। पंच लाइन उसकी यही थी, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे कमरे में की तुम तो गाड़ी तो वहाँ रहेगी ना, सड़क पे छोड़कर आया ना, उस घर में 7 गाड़ियां तो कौन सी कितनी गाड़ियों की चाबियां घर से लेके निकला था। सही, अगले उसी दिन सही कह रही है। उसी दिन की सुबह आप दिखा रहे हैं दादो बीमार हुई, उसी दिन की सुबह आयरा कमरे के अंदर है और वो चीकू बीमार। पॉइंट ये जरा ये मेरे जहन में आया था, मेरे जहन में ये था कि उसने वहाँ पे गाड़ी छोड़ दी, ये तो 4-5 गाड़ियां चला रहा होता है ना, तो इसकी जो गाड़ी है जिसकी चाबी से कमरे में पड़ी है वो उसने ब्लॉक किया। हाँ, लेकिन मुझे ये वीक, अगर घर में एक गाड़ी होती तो मैं कहता कि हाँ, लेकिन फिर भी मुझे ये वीक लगा क्योंकि उसी रात की सुबह थी, तो वो था कि वो मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ आके मुसद्दिक थोड़ी जाग जाओ, तुम भी पार्टियां ना करो प्लीज, तुम भी बच्चों के साथ पार्टियों में लग गए हो। तो राइटिंग के भी 7 है और डायरेक्शन की भी 7 है। ऑपोजिट। अच्छा, सो द थिंग दैट आई वांटेड टू से वाज वो जब धक 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 कर रहा होता है ना कि उस पे, तो अम्मा की आवाज आती है ना, ओवरलैप होती है। हाँ, लेकिन वो ओवरलैप ऐसे हुई है कि वो उसके पीछे खड़ी हुई है, बहुत करीब से आवाज आई है। if she's in a room it should have been, it's like she was, I thought we would actually see her कि वो आके कहेगी कि क्या कर रहे हो, क्यों हो यहाँ। It was like उन्होंने वॉइस ओवर ने करीब से ले लिया, उन्हें एक्चुअली दूर रख के करना चाहिए था। So I want to even take 1 mark away from Musaddiq. Oh, good. Okay. 7 and 7, 8 and 7. Okay जी, अगर मैं बात करूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जब ये दोनों कैरेक्टर साथ होते हैं, बस उसमें जो चीज वो जो सीन बनाया जाता है ना, वो बहुत यूनिक है। आगे हाँ, वो जो मुसद्दिक बना रहा है ना, वो मुझे किसी और का काम वैसे नहीं लग रहा। मुसद्दिक इन लव चल रहा है इन 2 कैरेक्टर्स के साथ। नूरजहां में जैसे हर कैरेक्टर के साथ ही इन लव था ना, इसमें सिर्फ 2 के साथ चल रहा है। No, but also he's again shooting and editing and putting it on air shooting, at the editing, same time, everything, which I think is such a criminal offense. वो सीन इतने मजे के हो जाते हैं कि आई थिंक जो बराबरी वाला भी है ना, वो लाने, और बराबरी सिर्फ आपको स्क्रिप्ट में ना मिल रही हो तो आप एक्शन से दिखा सकते हैं। और जैसे कि उसने अगर उसका हाथ मरोड़ा था तो वो भी उसका हाथ मरोड़ती है, और वो लाजमी नहीं है कि उस स्क्रिप्ट में लिखा। तो मुझे लग रहा है कि ये इधर डायरेक्टर जो है वो कॉन्शियस इस चीज़ को देख रहा है कि मैंने अपने कैरेक्टर्स को इक्वल रखना है, और वो खूबसूरत बहुत लग रहा है। और फिर जो एक डायनामिक्स डेवलप की गई राइटिंग और डायरेक्टर की तरफ से, वो ये कि वो दोनों आपस में जितने भी उनको गुस्से आया हुआ है, जब कोई तीसरा इंसान आता है ना, एक हो जाते हैं। आंटियों की कितनी लंबी कहानी सुनाती है। आंटियों को कहानी सुनाई, वो पिछले एपिसोड में हमने देखा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस वाली एपिसोड में जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जाने की बात है कि हाँ नहीं, और वो देख वो तो हम एक्टिंग पे जब बात करेंगे तो करेंगे, वो आई लव दोस एक्सप्रेशन जो बिलाल और हानिया दे रहे थे। और जब उसे कमरे में आई, जो हानिया जो उठती है ना, और देख के जो वो सारा वो जिस तरह से कोरियोग्राफ हुआ था, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था।
और राइटिंग में वही फ्लॉज जो हैं बहुत सारे जो हैं मुझे समझ नहीं आ रहे कि इसमें लेयरिंग बढ़नी चाहिए, लेयरिंग होनी चाहिए, उस चीज़ की होनी चाहिए थी कि आप अगर उस घर में लेके जा रहे हैं मुझे फारिया के, वो क्यों लेके जा रहे हैं। और फिर राइटिंग में प्लीज़ राजैन आप ये ज़रूर देखें, हम अब ये हमारे जहन में सवाल आ रहा है, आप तो बहुत ज़बरदस्त राइटर भी हैं, आपको नहीं लग रहा होगा कि इतना बड़ा काम करने के बाद जो इन सारे कैरेक्टर्स की आर्क है वो ख़राब हो गई है? बिकॉज अर्जुमन का जो कैरेक्टर है एक हाई सोसाइटी आंटी जिनके बेटे की शादी होगी, जिसमें उन्होंने कितने मेहमान बुलाए होंगे, क्या कौन कौन लोग आए होंगे, उनके सामने उनकी बेटे की वीडियो वायरल हुई है। एक और पाकिस्तान में तो जिस लड़के की वीडियो वायरल हुई है उसकी माँ मर गई है तकलीफ में, यहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद वो उसी जिसे वायरल की उसके साथ ही वो बैठ के बातें कर रही हैं। तो इट हैज़ वो आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिवली लेना चाहिए था जो मुझे लग रहा था, और वो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हमें ऑड लग रहा है कि ये क्यों साथ में बैठी। या फारिया के साथ फारिया का जो सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर आपने उसे एक्सपोज कर दिया वीडियो वायरल होने में, फिर फारिया का काम ही नहीं बनता कि इन लोगों के साथ उठे बैठे भी या उस घर में मौजूद हो या वो लड़का भी उसके साथ जाए। वो इतना बड़ा स्टेप, किसी की वीडियो वायरल हो जाना, कुछ ऐसा काम करते हुए ये And the woman, he's going out with the woman who has done this to him against the woman he madly in love with. So यानी कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो आपने बनाया वो उससे भी बड़ा कर दिया है। मतलब हाँ, तो ये मैं भी नंबर वापस ले लूँ एक। ये राइटिंग में मुझे ये बहुत फ्लॉ लग रहा है, और इसकी वजह से वो जो मूवमेंट्स, क्यूट मूवमेंट जहाँ बचते हैं, वो फिर आपके सामने सिर्फ ये कामयार और आयरा वाले बचते हैं। फारिया वाला जो है वो सिलसिला सारा वो हमें कुछ ऑफ हो जाता है। तो इसलिए राइटिंग के लिए तो मैं 6 पे जाऊंगा, और डायरेक्शन के लिए क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स मज़े के लग रहे हैं, और वो इतनी सब चीज़ें, फ्रेशनेस है, और जैसे शूट किया हुआ है, जैसे अब नूरजहां की एक अलग लाइटिंग होती थी, चीज़ होती थी, आपको लगता था कि एक बड़ा स्लीक ड्रामा देख रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी तो ये होता है कि एक ओवरऑल लुक बहुत अच्छी, तो उसके लिए मुसद्दिक को मैं 8 जो है वो देना चाहूँगा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,874, और आदेन शाह के समय 5,124, 27% मतलब 2.7 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। गुड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,161, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,589, 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। वेरी गुड, नंबर्स बहुत अच्छे मिले। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर की। और किसकी कर सकते हैं। So there is the scene where I think it's the first night जब ये सोफे पे लेटता है, हाँ, और फिर दूसरे दिन जब उठता है तो वो देखता है कि वो सो रही है, और फिर वो शेर की तरह he is like roaming around the room and all, and then he wants to throw something at her, but उसकी जो expression थी ना कि वो उसको देख भी रहा है, there is love on his face, and yet there is a शरारत कि मैं इसको जगाऊं, इसको ना जगाऊं, मैं क्या करूं। I just thought that was so brilliant, because otherwise तो इनके आपस में जो बैंटर है, इनकी आपस में जो बॉटल गिराता है, और फिर इवेंचुअली बॉटल गिराता है ना, पहले तो वो आई थिंक पूरा कवर उतारना चाहता है ना, नहीं, इट्स जस्ट दैट वो जो एक झिझक है, because he doesn't do it because he loves her. Otherwise, if he didn't like her, he would have done it, you know. But that expression on his face, I thought that scene I saw twice. I thought he did that beautifully. So for that, I am going to give Bilal definitely a 9. And Hania, what I like about her is that how she is with him, which is amazingly cute, and of course it's very good. और सास को भी जरा सीधा कर रही है, हाँ, आप तो लेकिन सास के साथ बिल्कुल स्वीटली, यू नो, एंड बहुत धीमे आवाज में बात करती है, और वो देखती है उसको, और द वे शी आस्क्स द क्वेश्चन, शी डजंट ऑफेंड हर, you know, otherwise it could be very offensive, you know. नहीं, ऑफेंड उसे पता है मैं ऑफेंड तो कर रही हूँ, जवाब तो दे रही है, लेकिन बहुत सटल वे में दे रही है, बहुत सटल वे में, बहुत so वो जो एक बैलेंस रखा हुआ है, and then total love towards the क्या कहते हैं, दादी, and her concern towards the dadi, and I think dadi is going to be the factor that's going to eventually bring them together. So 9 for her also. जिसमें दोनों ही कमाल हैं, और दोनों ही के ऊपर ड्रामा चल रहा है इस वक्त, और दोनों की टाइमिंग इतनी अच्छी, केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि लग ही नहीं रहा कि पहली दफ़ा दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मुस्तफ़ा के बाद मैं अब हानिया को किसी और के साथ देख नहीं पाऊँगी, लेकिन अब लग रहा है मैं कामयाब के बाद किसी और के साथ ही देख पाऊँगी। तो ये एक कमाल होता है किसी भी आर्टिस्ट का, और वो इतना उसके अंदर अपने आप को उसने वो
घोल दिया ना उस कैरेक्टर के अंदर, मज़ा आ रहा है उनकी लड़ाई देख के भी। और इवन तो सुबह वाला जो सीन है वो कहती है, वो कहता है बकवास मत कर मुझसे, कहती है मुझे भी कोई शौक नहीं सुबह उठ के किसी की बकवास सुनने का, चल सो। तो वो इतनी इन दोनों की ऐसे लग रहा है पता नहीं ये शुरू से कपल है, मतलब ऐसी वाली फील है इन दोनों के साथ। जहाँ हम सारा आपी में कह रहे हैं भाई बहन ही नहीं लग रहे, वहाँ उन अपने घर उनकी फील नहीं हमें मिल रही। यहाँ हमें लग रहा है कि पता नहीं कितने अरसे से एक दूसरे को देखते हैं। तो एक इसमें जहाँ डायरेक्टर का कमाल होता है, वहीं एक ये आर्टिस्टों का कमाल है। और बहुत ही खूबसूरती से ये दोनों अपना कैरेक्टर लेके चल रहे। वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ फारिया के साथ दोनों वो खड़ी होती है और उससे कहती है, अच्छा, वो कहती है तुमने बड़ा इंतज़ार करवाया मुझे। फारिया कहती है वो मुझे पता चला उसकी नींद पूरी नहीं, कहती क्यों, तुम मुझसे पहले लोरियां दे के सुलाती रही उसे। और कितना स्ट्रेट पूछती, लोरियां कितने मजे से, कहती हाँ तो तुम मुझसे पहले लोरियां दे के सुलाती रही हो और तुम्हें क्या मसला है। इतने में वो उसकी नींद पूरी कहती इतना, और जब वो आता है क्यूट, कहती है और वो बात कर रही होती है तो पता, कहती है वो इतना क्यूट लगा है उसका। और कामयार का करेंगे नहीं मुझे तो पार्टी में जाना, क्यों नहीं जाना, डिनर पे नहीं मुझे नहीं जाना मुझे जाने नहीं। तो बड़े क्यूट, मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत मज़े की लग रही है। सो जनाब दोनों ही शुरू से लेकर अब तक अच्छा काम करें और मेरे लिए दोनों ही 9/9 पर। इस एपिसोड में ना नहीं आप ये था, ये हुक है इस एपिसोड का। ओके जी, अब रस्सी से बांध के रखा हमने, बस आपको नहीं पता। हम ऑडियंस को इनसे पूछेंगे लेकिन अपना रिव्यू कंप्लीट करने के बाद, ताकि हमारे नंबर्स इन्फ्लुएंस ना हो इनसे। जैसे हम इतना ट्रांसपेरेंट है नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग। ओके जी, हानिया और बिलाल की बात करेंगे। आई थिंक दैट सीन वाज सो लवली जब वो भागा हुआ आता है, ठीक है, और वो कहती ओ डर गए कहती नहीं मैं डरा नहीं, कहती डर गए हो। वो इतने कैजुअलनेस जो है ना वो इतनी खूबसूरत लगती है। और उसके बाद सबसे अच्छी जो एक्टिंग जब इन दोनों की लगी थी कि जब वो आई है, वो जब फारिया के साथ खड़ी होती है, जो की कहती है तुम्हें डोरी देके सुलाती थी तुम पहले, और जब वो आता है ना उसकी जो हानिया की, उस हानिया ऐसा कि जैसे इस पे मेरा हक है, अथॉरिटी उसकी आंखों में नजर आता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है उनके कैरेक्टर में कि वो कैसे वो हानिया ने बीइंग एन एक्टर वो चीज लेके आई है कि कुछ नहीं कर रही, कोई मुंह नहीं बना रही, कुछ नहीं कर रही, बस यूं देखती है और लाइक हाँ चलो। और उतना ही सटल वे में जैसे बिलाल लेके आए ना कि लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है लेकिन खौफजदा भी है। वो इतना एक थिन लाइन है ना उस चीज में कि वो थोड़ा सा भी ओवर हो सकता है। वो इतना अंडर दोनों कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो इतना नेचुरल है कि आपको वो मजा आता है देखने का। और वो आप सीन मैंने रिपीट कर करके वो सीन देखे और मैंने कुछ नहीं देखा। इनको तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा इस एपिसोड में। इवन दादी वाले जल्दी से नंबर दे दे। नहीं, अच्छा इनको है कि बात क्या है। अब मैं मरिया जी को टीज करूंगा, मोहम्मद ड्रामे ने टीज कर रहा है, अब मैं इन्हें टीज इवन दादी वाले सीन में जब वो कहता है नहीं मैं नहीं इस कमरे से जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा, वो कहती मैं कुछ नहीं होने दूंगी और हम बुला लेंगे तुम्हें, तो उसे वो अच्छा भी लग रहा था कि एटलीस्ट ये किसी के लिए इतना कंसर्न फील कर रहा है। फिर वो अपनी माँ को ताना भी मारता है कि वो तो चलो आप ये वहाँ पे तो आपको होना चाहिए था, तो उसके सामने। और फिर मुझे वहाँ पे हानिया की एक्टिंग बहुत कमाल की लगी जहाँ वो अपनी माँ को, अपने भाई को फ़ोन करती है। और क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में है, अगर देखा जाए ये तो हमें ड्रामे बड़ा ह्यूमरस वे में चीज़ों को लाइट मोमेंट, लेकिन उसके ऊपर गुजर क्या रही है वो उस चीज़ से कि उसका हस्बैंड ड्रंक हालत में रोज़ रात को आता है और एक लड़की को ले आता है कमरे में जिसने उसकी शादी को बर्बाद किया और उसको उनको फेस करना पड़ रहा है। और वो सास की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है। और वो उसका वो जब निकलता है वो जैसे कहती है कि, और माँ को फिर जब ख्याल आता है कि मैं मुश्किल में आप उससे बात करें। तो इन दोनों की एक्टिंग कमाल की थी। जहाँ पे वो कहते हैं ना कि पानी वाला, जहाँ उससे पानी वो पहले पूरा फेंकने लगती है, फिर थोड़ा सा फेंकती है, फिर उसका हाथ मरोड़ता है। हाँ, तो मुझे लगा, मैंने कहा ओ अच्छा ये आएगा, अब इसमें तो बहुत शोर मचेगा। लेकिन अगले ही सीन में वो हाथ पकड़ के कहती है कि चलो जरा तुम तो जरा वो जो। तो आई थिंक दे बोथ आर ब्रिलियंट। और मेरी तरफ से क्योंकि सेविंग ग्रेस ये कामयार दोनों हैं। हाँ, सो फ्रॉम माई साइड कामयार और ये दोनों 10-10। ओह गुड। ऑडियंस और
ऑडियंस बताओ फिर It better be good, Shumon. इनके ओके पेट के जी, दर्द सुने। अब आपने मजे की बात करनी है, हमने ऑडियंस भी कह रही होगी कि टोटल वोट कास्टों में 21,182 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल में जिंदगी है तू से 4,319% मतलब 1.9 को मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। आहा, ले गई शहर, इसका मतलब शहर को नंबर शहर ले गई। हाँ ले गई है। एक और पाकीज़ा से अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,252 और बिलाल अब्बास खान ले गए हैं 5,146, 26% में 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट, गुड है, वेरी नाइस। जी इस episode अब बताएं आप, अब अब आप पे हमने मैं कह रहा था इस एपिसोड एपिसोड में मैं नहीं था। आप थे। आप थे नहीं था। आप गए थे आप एम्बियंस मम्मा होटल को के लेके उस जाए। लॉन में मैं था। एम्बियंस होटल के लॉन में नहीं, आपने मैं जाके असल जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि इस एपिसोड में ना एक जगह पे, अच्छा वो बहुत पहले रह गई बात, अब तो फजूल चलिए, लगी चलिए, हूँ। बोले, बोले, बोले। एक जगह पे कलर करेक्शन था ही नहीं कमरे के अंदर, हाँ। एक शॉट पे कलर करेक्शन नहीं था। दूसरा ये कि कुछ सीन्स हैं यही घर के इनके बहुत एब्रप्टली स्टार्ट हो रहे हैं, तब करके म्यूजिक जो है ना वो कहीं पहले से, तो मुझे लगा जैसे लेंथ को शॉर्ट किया जाता है। तो रिक्वेस्ट है एडिटर भाई से कि अगर ऐसा शुरू भी करो तो भाई फेड इन लगा लो और फेड आउट लगा लो, This is that's what it। I can never बहुत टक understand टक with टक करके editors. लगे हुए थे और वो बहुत बुरे लग रहे थे, जैसे बीच में से सीन काट के लगाए हो तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं शार्प एडिट अप करके लेंथ काटने के लिए रफ एडिट जिसे कहते हैं, रफ एडिट कि बहुत, आपके जो फर्स्ट बनते हैं ना वो रफ एडिट और बनती है, ऐसे उसके बाद 4 आप उस पे cuts क्लियरिंग करते हैं जी, आप। 4 कट्स थे ऐसे और एक शॉट तो हानिया का बगैर ग्रेडिंग के चला गया, तो भाई थोड़ा ख्याल रखें। और उसमें मेकअप भी इस ज्यादा एपिसोड में मैं नहीं था। नहीं थे, दो मैं सीन था। थे, पापा आप मम्मा को घर ले आए। ये इसका मतलब मैंने ही नहीं देखा। फिर आप जाके अपनी बेगम से बात करते हैं कि तुम बेटी की खातिर आ जाओ, ये सीन था। चलें जी, देखें हमने चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की और हमने बिल्कुल नहीं इनको बोलने दिया, जब अब इन्होंने अपनी बात कर ली है।